एक बार की बात है, सोनू अपनी माँ से पूछता है क्या मैं माँ बाहर खेलने जा सकता हूँ। उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम घर में ही रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, घर से पैर बाहर मत निकाल देना। तब तक उसकी बहन छुटकी, एक बाबा जी आते हैं, उनको खाना खिला देती है और छुटकी कहती है सोनू तुम चिंता मत करो, जब तक मैं सारा घर का काम निपटाती हूँ फिर हम सब लोग बाहर घूमने खेलने चलेंगे, तुम परेशान मत हो। वह बाबा जी से एक चमत्कारी जूते लेते हैं और उससे वह खेलने वापस जाते हैं। उससे अगर वो खेलने बाहर जाएंगे तो सोनू का पता ही नहीं चलेगा सोनू बाहर खेलने भी गया था। सारे फ्रेंड मिलके और इकट्ठा होते हैं, फिर वह बाहर खेलने के लिए जाते हैं। वह सारे बच्चे जब बाहर खेलने जा ही रहे थे तब तक देखते हैं कि गांव के साथ सोनू और छुटकी की माँ भी वहाँ खड़ी थी। उस माँ के ऊपर बहुत ही एक चुड़ैल का, काली चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल जाने का नाम ही नहीं लेती है। सोनू और छुटकी यह सब देखते हैं कि मेरी माँ के ऊपर चुड़ैल का साया है, वह सब डर जाते हैं। एक बहुत बड़े तांत्रिक से वह सब ये हटवाने के लिए आते हैं, लेकिन तांत्रिक का यह सारा क्रियाक्रम कुछ भी काम नहीं आता है। उसकी माँ वैसी रहती है। सोनू और उसके दोस्त कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ कैसे मुझे मिलेगी। सारे दोस्त यह देखते रहते हैं और यह सब देखते देखते वहाँ से घबरा जाते हैं, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही ताकतवर थी, इसलिए वह पास नहीं जाते हैं और सब कुछ दूर से ही देखते रहते। चुड़ैल कहती है मैं उसकी माँ को ख़त्म कर दूंगी, मैं उसको अब जिंदा रहने नहीं दूंगी, इस धरती पे रहने का उसका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और चुड़ैल बार बार आकर के यही चेतावनी देती है और उन लोगों को परेशान करती है। गांव वाले बहुत ही चिंता में थे कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे गांव में चुड़ैल भी आ गई है, या तो पहली बार हो गया है। पूरे गांव में इस बात का तहलका मचा होता है। यह खबर एक पंडित जी थे, उन्होंने पूरे गांव में कर दी थी कि इस गांव में सोनू की माँ के ऊपर चुड़ैल है, चुड़ैल का वास है। सोनू मोनू एक पेड़ के नीचे लेटे थे और एक आम ऊपर से गिरता है। वह सोचने लगता है अब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, वरना इस मेरी माँ वैसे ही रह जाएगी और हम लोग इस तरह दुखी नहीं रह सकते हैं, अपनी माँ को इस तरह से कष्ट में नहीं दे सकते हैं। फिर वह एक राज दरबार में जाते हैं और राजा जी से कहते हैं कि मेरी माँ बहुत ही कष्ट में है, उसके ऊपर एक चुड़ैल का वास है, राजा जी आप ही कुछ करिए और मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। सारे गांव में योजना बनाई जा रही है कि मेरी माँ को घर से बाहर, गाँव से बाहर निकाल देंगे। अगर मेरी माँ को बाहर निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे। राजा कहते हैं बच्चों जाओ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का हल करूँगा और तुम दोनों लोग खुश रहो, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और तुम लोग भी। तब तक सोनू और छुटकी के पिताजी घर जाते हैं, उनको जादुई पेंसिल रास्ते में मिलती है, वह पेंसिल उठा के घर ले जाते हैं, क्योंकि और बाहरी चीज़ को उठा भी नहीं चाहिए। दादी उसकी कहती है कि आप ये घर क्यों ले आए। और जब राजकुमार के घर से, राजा के घर से एक बहुत ही बड़े विद्वान को भेजा था, उनकी दादी देखकर यह सब आश्चर्यचकित होती हैं, कहती हैं सोनू और तुम उसके दो चीज़ किसको ले आए हो। तो सोनू कहता है यह एक विद्वान पंडित जी हैं, ये हमारी माँ को ठीक करते हैं। लेकिन गांव का जो मुखिया था वह बहुत ही दुष्ट था, वह कहता था ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसकी माँ को, सोनू और छुटकी की माँ को अब इस गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक भयानक चुड़ैल का साया है। अगर वह इस गाँव में रहेगी तो चुड़ैल भी इस गाँव में ही रहेगी। हम लोग खतरे से खाली नहीं हैं, हम लोगों पे ही खतरा बना रहेगा। कैसे भी करके सोनू और छुटकी की माँ को इस घर से बाहर, इस गांव से बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो यह सब तुम आगे चल के तुम्हें ही कष्टकारी होगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने कुछ किया नहीं था, अभी मानो मेरी बात और उसकी माँ को गाँव से बाहर निकाल के फेंक दो। जिस तरह चुड़ैल भी उसके साए से छोड़ के भाग जाएगी और चुड़ैल और सोनू की माँ भी वहाँ से चली जाएगी। तब तक सोनू छुटकी इस बात सुनते हुए एक बड़े ही वैद्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि वैद्य जी मेरी माँ को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, गांव वाले मेरी माँ को निकालने के चक्कर में हैं। फिर उसकी माँ के कुछ चमत्कार होता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। फिर सोनू और छुटकी अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करने लगते हैं जैसे करते हैं रोज। महाराज जी को खाना खिलाती है, महाराज जी उसे जादुई जूते देते हैं। सोनू जूतों को पहन के बाहर खेलने के लिए निकल जाता है और वह बड़े आराम से खेलने जाते हैं। अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं और दोस्तों के साथ खूब घूमने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कुछ न कुछ नए गेम खेला करते हैं। इसलिए उनकी छुट्टियाँ भी बड़े मज़े से कट रही थी, वह बहुत सुख हो गए थे। छुटकी सोचती है कि मेरी माँ को दोबारा कभी ऐसी दिक्कत ना हो, हे भगवान मेरी माँ कभी ऐसा परेशान ना हो, हम लोगों को कभी इतना दुख झेलना ना पड़े। और उसके दोस्त कहते हैं ऐसा चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी माँ अब कभी परेशान नहीं होगी, तुम आराम से खेलो हम लोगों के साथ।
चिंता को छोड़ दो, क्यों परेशान हो। फिर वह सोनू और चुटकी आराम से खेलने लगते हैं, अपने दोस्तों की बात मानते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो